बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की तरफ से फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। यह कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान, डिजिटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और forex.guru.pk के ताउन से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और किसी भी ज़रूरत के लिए आप मुझसे जब मर्जी रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ते के लिए मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडीज इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट्स और हमारे फेसबुक पेजेस का रेगुलर विजिट करके आप हमारी हर नई अपडेट को हासिल कर सकते हैं। डिस्क्लेमर के बाद हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि करेंसीज को ग्रुप किस तरह से किया गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। दो मेजर ग्रुप्स हैं हमारे पास, मेजर और क्रॉसेस, हम इनकी बात करेंगे। हमारे पास एक तीसरा ग्रुप भी है जिसको हम एक्सोटिक करेंसी पेयर्स कहते हैं। हम उसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि फॉरेक्स मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर मेटा ट्रेडर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास मार्केट वॉच विंडो आती है। इस मार्केट वॉच विंडो के अंदर हमारे पास करेंसीज की एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ब्रोकर की तरफ से चंद एक अहम करेंसी पेयर्स आपको यहां पे मेंशन किए जाते हैं, लेकिन यहां पे ब्रोकर की तरफ से बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट अवेलेबल हो सकती है जो कि ब्रोकर ऑफर तो करता है लेकिन वो बाज़ औक़ात उनको हाइड कर देता है। हम MT4 में मार्केट वॉच विंडो के अंदर राइट क्लिक करके शो ऑल पे क्लिक करके उन तमाम तर करेंसीज की लिस्ट को हासिल कर सकते हैं और हम उनमें से किसी भी करेंसी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। करेंसीज की ये लिस्ट, इसमें बेशुमार मुल्कों की करेंसीज शामिल हैं और इस लिस्ट के अंदर जो करेंसीज हैं उनको दर्जा बंदी यानी ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज के आपस के कंपैरिजन पर ट्रेड करते हैं। करेंसीज, हर करेंसी दूसरी करेंसी के साथ अपनी प्राइस का एक फर्क रखती है और यह फर्क लगातार कम या ज्यादा होता रहता है, यानी हर करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के हिसाब से कम या ज्यादा होती रहती है। करेंसीज की वैल्यू कभी भी एक सतह पे बरकरार नहीं रह सकती और कम या ज्यादा होने का यही जो अमल है ये हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। करेंसीज की कीमत के कम या ज्यादा होने का दारोमदार बहुत सारे अवामल पर है और उन अवामल के अंदर सप्लाई और डिमांड भी शामिल है और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी शामिल हैं। ये सारी चीजें दिन रात करेंसीज की कीमत को ऊपर और नीचे लेके जाती हैं और यही उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। जैसे हमने अभी कहा कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो करेंसीज को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो 50 से ज्यादा मोस्ट कॉमन करेंसी पेयर्स को दो किस्म के बड़े ग्रुपों के अंदर तकसीम किया गया है, जिसमें पहला ग्रुप मेजर करेंसी पेयर कहलाता है। फॉरेक्स मार्केट में, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी इसके ऊपर बात की थी, कि ज्यादातर ट्रेडर्स करेंसीज को ट्रेड करते हैं। 80% से ज्यादा ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज को ट्रेड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात की तरफ जाऊं कि मेजर करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त से लेके अब तक आपने कौन कौन सी करेंसी को सबसे ज्यादा ट्रेड किया है, तो आपका जवाब क्या होगा? सोच के अगर आप मुनासिब समझे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स मौजूद है, उसमें जवाब जरूर दीजिएगा कि आपने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की है तब से लेके अब तक किस किस करेंसी को सबसे ज्यादा ट्रेड किया है। उसका जवाब जो आप देंगे वो मैं आपको गैस करके बता देता हूं और उसका जवाब ये होगा कि आपने ज्यादातर यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर को सबसे ज्यादा ट्रेड किया है। फॉरेक्स मार्केट में ये दो करेंसीज खास तौर पे सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसीज कहलाती हैं। यहां पे आपके सामने 6 करेंसीज के नाम मौजूद हैं, यानी 6 करेंसी पेयर्स के नाम मौजूद हैं। यूरो डॉलर, डॉलर येन, पाउंड डॉलर, डॉलर और स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर, इसको हम आजी डॉलर भी कहते हैं, और न्यूजीलैंड डॉलर और यूएस डॉलर, इसको हम कीवी डॉलर भी कहते हैं। हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि ये जो निक नेम है इन करेंसीज के, ये कैसे पड़े हैं, क्यों पड़े हैं और उनका मतलब क्या है।
बहरहाल ये 6 करेंसीज फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेजर करेंसी पेयर्स कहलाती हैं। इनके मेजर कहलाने की 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि फॉरेक्स मार्केट में ज्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स इन्हीं 6 करेंसी पेयर्स को ज्यादातर ट्रेड करते हैं। लेकिन मेजर कहलाने की एक वजह और भी है, और वो ये है कि फॉरेक्स मार्केट में हम हर उस करेंसी पेयर को मेजर करेंसी पेयर कहते हैं जिसके नाम के अंदर दाएं या बाएं तरफ अमेरिकन डॉलर आ जाए। वो कहते हैं ना अमेरिका नंबरदार है, तो वो नंबरदार साहब जिधर आ जाते हैं वो करेंसी मेजर करेंसी पेयर कहलाती है। उसके अलावा जितनी भी बाकी की करेंसीज हैं उनको हम क्रॉस करेंसी पेयर्स कहते हैं। अब मुल्कों की करेंसीज के नाम आपको पता है। अगर कोई ऐसा दोस्त इस वीडियो को देख रहा है जिसको इसके बारे में नहीं पता, तो यहां पे उसके लिए थोड़ी सी तफसील मौजूद है। अमेरिका की करेंसी को हम डॉलर कहते हैं और उसको हम यूएसडी के साथ लिखते हैं। यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो है और ईयूआर के साथ मेंशन की जाती है। जापान की करेंसी येन है और उसको जेपीवाई के साथ लिखते हैं। बर्तानिया यानी ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है, जीबीपी के साथ लिखी जाती है। स्विट्जरलैंड की करेंसी फ्रैंक है और हम उसको CHF लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और AUD लिखा जाता है। न्यूजीलैंड की करेंसी है और उसको हम NZD लिखते हैं। और कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है जिसको हम CAD लिखते हैं। तो ये करेंसीज के नाम है जो कि तमाम ममालिक की करेंसीज हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुल्कों की करेंसीज हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप हमारा हो गया ऐसी करेंसीज का जिनको हम मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं, यानी वो तमाम करेंसीज जिनके नाम के अंदर डॉलर आता है वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेजर करेंसी पेयर्स कहलाती हैं। लेकिन उसके बाद वो तमाम तर करेंसीज जिनके नाम के अंदर डॉलर नहीं आता उनको हम क्रॉस करेंसी पेयर्स कहते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्विस फ्रैंक है, पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो और येन है, यूरो और कैनेडियन डॉलर है। इस तरह से वो तमाम तर करेंसी पेयर्स जिनके नाम के अंदर डॉलर इन्वॉल्व नहीं है हम उनको क्रॉस करेंसी पेयर्स कहते हैं। एक फर्क तो इनका नाम के लिहाज से हो गया कि वो तमाम करेंसीज जिनके नाम के अंदर डॉलर आता है वो मेजर, और वो तमाम करेंसीज जिनके नाम के अंदर डॉलर नहीं आता वो क्रॉस करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। अब क्रॉस करेंसी पेयर्स को फिर आगे मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। जैसे यूरो के क्रॉसेज अलहदा हैं। यूरो के क्रॉसेज में यूरो और स्विस फ्रैंक है, यूरो पाउंड है, यूरो येन है, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो कैनेडियन डॉलर, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर है। इसी तरह से जैपनीज येन के साथ जब मुख्तलिफ करेंसीज को मिलाया गया तो जैपनीज येन के क्रॉसेज बन गए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर के क्रॉसेज हैं, पाउंड के क्रॉसेज हैं, स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है उसके क्रॉसेज न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर के क्रॉसेज हैं। यहां पे स्क्रीन पर आपके सामने ये सारे के सारे क्रॉसेज जो हैं वो इस वक्त लिखे हुए हैं। इस स्क्रीन में आपको कुछ क्रॉसेज जो हैं वो रेड कलर में भी दिखाई दे रहे हैं और ये वो क्रॉसेज हैं जो ज्यादा अहमियत रखते हैं। फॉरेक्स में ऐसे लोग जो कि क्रॉस करेंसी पेयर्स को ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं तो उनकी अक्सरियत इन क्रॉसेज को ट्रेड ज्यादा करती है जो यहां पे रेड कलर के अंदर मेंशन है। अब ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि फॉरेक्स में 2 किस्म के हमारे पास करेंसी ग्रुप हैं, मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप भी है जिसको हम एक्सोटिक करेंसी पेयर्स या इमर्जिंग करेंसी पेयर्स कहते हैं। उसके बारे में इंशाल्लाह हम आने वाली एक वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर जो करेंसी ट्रेड होती है उसमें यूरो डॉलर, डॉलर येन और पाउंड डॉलर, ये 3 करेंसीज मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड होती हैं। और जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कौन सी करेंसीज को सबसे ज्यादा ट्रेड किया है अभी तक, तो आपका भी जवाब तकरीबन यही होगा कि आपने इन तीनों में से कोई ना कोई करेंसी ऐसी होगी जिसको सबसे ज्यादा ट्रेड किया होगा। आपने ऐसा क्यों किया? इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यह कि ये सबसे कॉमन और पॉपुलर करेंसीज हैं। हमें पता है अमेरिका की करेंसी डॉलर है, यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो है और बर्तानिया की करेंसी पाउंड है। तो ये 3 करेंसीज यूरो, डॉलर और पाउंड बहुत ही कॉमन सी करेंसीज हैं तकरीबन सारे ही ममालिक के लोगों के लिए। और जब भी हम किसी अच्छी करेंसी के बारे में सोचते हैं तो इन तीनों में से किसी न किसी करेंसी का नाम हमारे दिमाग में आता है। और ये हमारी फितरत है कि जो चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है हम उसी की तरफ जाते हैं, और इसी वजह से हो सकता है आपने इन करेंसीज के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की हो। दूसरी वजह
जो कि थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, वो ये कि इन करेंसी पेयर्स के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग इन करेंसीज को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीसरी वजह एक और भी है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने ट्रेडिंग कहीं ना कहीं से सीखी होगी, थोड़ी बहुत या ज्यादा, या आपने किसी ना किसी दोस्त को ट्रेड करते हुए देखा होगा, जहां से आपको यह शौक पैदा हुआ कि आप भी ट्रेड करें। तो ज्यादातर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो चूंकि यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, इन करेंसीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो जब आपने उनसे मुतासर होकर ट्रेडिंग स्टार्ट की तो आपको यह लगा कि चूंकि वो दोस्त, आपके वो उस्ताद भी इन्हीं करेंसीज को ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए आपको भी इन्हीं करेंसीज को ट्रेड करना चाहिए। और हमारे ट्रेडर्स की अक्सरियत ऐसी है जो कि यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर के अलावा जो हमारी बाकी की क्रॉस करेंसीज या एग्जॉटिक करेंसीज हैं, उनमें से शायद किसी के ऊपर उन्होंने कभी ट्रेड की ही ना हो। बहुत कम ट्रेडर्स की तादाद ऐसी होगी जो मेजर्स के अलावा क्रॉस करेंसीज को कभी कभी ट्रेड करने के बारे में सोचते होंगे। ज्यादातर के दिमाग में तो बाकी करेंसियों के नाम आते ही नहीं है, वो फॉरेक्स को महदूद ही कर लेते हैं अपने यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर की करेंसीज के ऊपर। लेकिन हम बार बार इस चीज का जिक्र जरूर करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जगह जगह पे आपको यह बात सुनने में मिलेगी कि फॉरेक्स में 90% लोग लॉस करते हैं और सिर्फ 10% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कामयाब होते हैं। अगरचा इसकी बहुत सारी दीगर वजूहात हैं कि क्यों 10% लोग कामयाब होते हैं और क्यों 90% लोग नुकसान करते हैं, लेकिन मेरे अपने जाती तजर्बे और एनालिसिस के अंदर एक रीजन यह भी आई है कि हमारे ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाकाम होते हैं कि वो मेजर करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। सुनने में यह बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अभी मैं आपको तफसील के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर यह टेंडेंसी पाई जाती है कि वो दिन में कई दफा ऊपर और कई दफा नीचे जाती हैं। अगर आप यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, डॉलर येन या किसी भी मेजर करेंसी पेयर के चार्ट को ओपन करके देख लें तो आपको बहुत कम महीने के अंदर दिन ऐसे नजर आएंगे जब मार्केट किसी लंबे ट्रेंड के अंदर मूव कर रही होगी, किसी एक डायरेक्शन में लगातार मूव कर रही होगी। ज्यादातर आप ये देखेंगे कि मार्केट दिन में 2-3 दफा ऊपर या 2-3 दफा नीचे जाती है, और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से ट्रेडर्स इन करेंसीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी मजीद वजाहत करूं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। आज से काफी साल पहले मेरे एक दोस्त बने जो कि एक बहुत बड़े बैंक के अंदर ऑपरेशन मैनेजर थे। वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग किया करते थे और उनका ट्रेडिंग का स्टाइल कुछ डिफरेंट था, बल्कि ये कह लें कि उनका ट्रेडिंग का स्टाइल वैसा था जैसा ज्यादातर लोगों का होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट था। वो इस तरह से कि वो मेरे शहर के नहीं थे, वो एक और दूसरे शहर से आते थे, और जिस शहर से वो आते थे वहां पे एक बंदा था जिसने अपना ट्रेडिंग का ऑफिस खोला हुआ था। वो किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करवाता था और लोगों के अकाउंट्स अपने पास खोलता था, और लोगों को, ऐसे लोगों को खास तौर पे जो कि खुद MT4 प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते थे अपने टाइम की मजबूरी की वजह से, अपने कारोबार या अपने जॉब्स की मजबूरी की वजह से, तो वो ये भी ऑफर करता था कि अगर आप खुद ट्रेड नहीं कर सकते तो आप मुझे बता दिया करें, मैं ट्रेड कर दिया करूंगा। अब इस मामले में हेल्प करने के लिए, या अल्लाह बेहतर जानता है, मैं उसके बारे में कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल वो इस मामले में हेल्प करने के लिए वो उन सभी लोगों को रोजाना SMS और कॉल करके बताया करता था कि आज मार्केट इधर पहुंची हुई है और यहां तक जाने के चांसेस हैं, आज मार्केट इधर है और यहां तक जाने के चांसेस हैं, आप बता दें अगर आपने ट्रेड स्टार्ट करवानी है तो मैं आपकी ट्रेड स्टार्ट कर देता हूं। तो यानी वो इस तरह से सारा कुछ जबानी कलामी करता था, और ये ट्रेडर्स हजरात उसके साथ फोन के ऊपर ही राब्ते में रहते थे। और उनमें से बहुत सारे ट्रेडर्स जिनसे मैं मिला भी हूं, उन्होंने तो शायद अपने अकाउंट्स कभी देखे भी नहीं थे कि उनका अकाउंट वाकई है भी या नहीं,
बस वही बता दिया करता था कि आज मार्केट इधर गई है तो आपको प्रॉफिट हो गया या आपको लॉस हो गया, आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे जमा हो गए हैं या आपके ऊपर इतने पैसे का कर्ज चढ़ गया है, क्योंकि आपने जो ट्रेड स्टार्ट करवाई थी उतने पैसे आपके अकाउंट में नहीं थे और हमने ट्रेड तो आपकी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब आप इतने पैसे के मकरूज हो गए हैं क्योंकि वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई है। तो वो मेरे जो दोस्त थे जो एक बड़े बैंक के ऑपरेशन मैनेजर थे, वो भी उसके साथ कुछ इसी तरह से ट्रेडिंग किया करते थे। मेरा उनके साथ थोड़ा सा दोस्ताना हो गया, कभी कभी मैं उनके पास चला जाया करता था अपने किसी काम के सिलसिले में, तो फॉरेक्स के हवाले से मेरी और उनकी दोस्ती हो गई। तो एक दिन बैठे थे, उनको उसी बंदे की कॉल आई और उसने बताया कि जी आज मार्केट के अंदर ये कंडीशंस हैं, और एक बड़ा मुझे याद है कि वो एक टर्म यूज किया करते थे कि आज मार्केट के अंदर ये आवाज आई है। मुझे थोड़ा सा वो अजीब लगा कि ये आवाज आने का क्या मतलब है। बहरहाल उनका मकसद ये हुआ करता था कि उनका अपना अंदाजा है या किसी ने उनको ये बताया है कि आज मार्केट फला जगह तक जाएगी। बहरहाल उसको ये लोकल ट्रेडर्स जो हैं वो आवाज आने से ताबीर करते थे। वो कहते थे जी आज करेंसी इधर तक जाएगी, हमें ये आवाज आई है, या आज गोल्ड में ये होगा, ये हमें आवाज आई है। तो उसी आवाज के मद्देनजर आम बंदा अगर सुने तो उसको लगता है शायद कोई इल्हामी आवाज है, हालांकि ऐसा नहीं, इल्हामी आवाज कोई नहीं है, ये कोई फरिश्ते नहीं बताते थे। बस ये था कि जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे होते थे तो वो एक अपना अंदाजा, अपना एनालिसिस बता देते थे कि आज मार्केट में ये होने के चांसेस मौजूद हैं। तो वो उस आवाज के ऊपर फिर उसको बता देते थे कि आज ठीक है भाई, मेरी फलां करेंसी के ऊपर बाई की ट्रेड स्टार्ट कर दो या मेरी फलां चीज के ऊपर सेल की ट्रेड स्टार्ट कर दो। और ऐसे करते करते वो काफी ज्यादा मकरूज हुए थे। उन्होंने उस ब्रोकर का काफी ज्यादा पैसा देना था, क्योंकि अक्सर ट्रेड्स उनकी लॉस में जाती थी। वो बजाते खुद MT4 प्लेटफॉर्म को देख नहीं सकते थे, खुद एनालिसिस कर नहीं सकते थे, और वो ब्रोकर जो उनको बता देता था कि आज मार्केट यहां तक जा सकती है या आज मार्केट में ये कुछ हो सकता है, उसके बताए हुए मालूमात के ऊपर वो अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेके उसी को बता देते थे कि ठीक है मेरी फलां चीज के ऊपर ट्रेड स्टार्ट कर दो। अब अल्लाह बेहतर जानता है वो रियल में कभी ट्रेड स्टार्ट करता भी था या सिर्फ अपने पास कॉपी पे नोट कर लेता था कि ये ट्रेड फलां बंदे की स्टार्ट हो गई है, और अगर मार्केट उस डायरेक्शन में चली गई तो वो लिख लेता था कि इतना प्रॉफिट हो गया, और अगर मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाती थी तो वो लिख लेता होगा कि इतना लॉस हो गया इस बंदे को, और वो उसके खाते में डाल देता था। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। बहरहाल मैंने एक दिन उनसे इसी मौजू पे बैठे बैठे जब बात कर रहा था, मैंने उनको ऑफर किया कि आप यहाँ इतनी दूर आते हैं, मेरे पास ही हैं, ऑफिस के बिल्कुल करीब ही, मेरे ऑफिस के बिल्कुल करीब उनकी ब्रांच थी। तो मैंने कहा कि टाइम निकाल के मेरे पास थोड़ा सा आ जाया करें और थोड़ा सा सीखें इस चीज को। आप इतने अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं और इतना सारा आपने लॉस किया हुआ है, तो थोड़ा सा सीख कर करें, समझ कर करें, ताकि आप बेहतर अपना काम चला सकें। लॉस करना ही तो मकसद नहीं है, असल तो मकसद हमारा कमाना है इस चीज से। तो उन्होंने बीच बीच में टाइम निकाल के कभी कभी मेरे पास आ जाते और थोड़ा बहुत उन्होंने सीखना शुरू किया। मैंने उनको एक दिन रिकमेंड किया कि आप ये यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर वगैरह की बजाय किसी क्रॉस करेंसी के ऊपर ट्रेड करें। अब क्रॉस करेंसीज को मैंने रिकमेंड क्यों किया, ये बड़ा एक अहम मसला है। मेजर करेंसीज की अभी हम बात कर रहे हैं, तो मेजर करेंसीज के अंदर जैसे मैंने कहा कि मार्केट ऊपर और नीचे लगातार एक पैटर्न के अंदर चलती रहती है, वो दिन में कई दफा ऊपर जाती है, कई दफा नीचे आती है। ऐसे तमाम लोग जो कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर एनालिसिस का सहारा नहीं लेते और तुक्के के साथ ट्रेड करते हैं, उनके लिए यही ऊपर और नीचे जाने की जो मूवमेंट है, जो अमल है, ये उनको नजर आता है कि वो इसमें से कहीं से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपने जहन के अंदर एक ये सोचा हुआ होता है कि अगर मार्केट इस लेवल तक नीचे आ जाएगी तो इससे नीचे नहीं जाएगी, बाई करेंगे, और इस लेवल से अगर ऊपर, इस लेवल तक अगर ऊपर चली जाएगी तो इससे ऊपर मजीद नहीं जाएगी, वहां से हम सेल कर लेंगे। और ज्यादातर मेजर करेंसी पेयर्स एक लेवल के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश भी करते हैं। तो इसी वजह से ऐसे तमाम ट्रेडर्स जो कि एनालिसिस का सहारा नहीं लेते या तुक्केबंदी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये करेंसी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो दिन में कई दफा ऊपर और कई दफा नीचे जाने की मूवमेंट से ज्यादा प्रॉफिट लेने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन यही चीज उनके खिलाफ भी जाती है कि अगर वो मार्केट के अंदर इतनी सारी अजीबोगरीब मूवमेंट के अंदर गलत डिसीजन लेते हैं, और अक्सर वो गलत ही लेते हैं, तो फिर ट्रेड्स उनके अगेंस्ट जाती हैं और उनको अच्छे खासे लॉसेस का सामना करना पड़ता है। बरक्स इसके
क्रॉस करेंसी पेयर्स के अंदर यह टेंडेंसी पाई जाती है कि क्रॉस करेंसी पेयर्स एक दफा जिस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, वो चंद घंटों से लेके चंद दिनों, हफ्तों या इवन महीनों तक उसी डायरेक्शन में लगातार मूव करते रह सकते हैं। उनकी डायरेक्शन बड़ी सीधी और आसान सी होती है। वो जिस साइड पे एक दफा चल पड़े वो चलते ही रहते हैं। अक्सर क्रॉस करेंसी पेयर्स के अंदर ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं और ये मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह जब हम बाकायदा लाइव ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे। तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि मैं जाती तौर पे, ये शायद 2013 या 14 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये किस जमाने की बात है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि शायद 2013 था या 2014 था। तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप यूरो और येन को कुछ दिन ट्रेड करके देखें। मैं उस जमाने में बजाते खुद यूरो और येन को काफी ज्यादा ट्रेड किया करता था, तो मैंने उनको इसी वजह से रिकमेंड किया कि यूरो और येन एक अच्छे ट्रेंड मेंटेन करता है और बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट आता है। अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो आप भी उसको ट्रेड करके देखें। मुझे 3-4 दिनों के बाद उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे यूरो येन समझ नहीं आया। मेरे लिए ये चीज, उनका फिक्रा थोड़ा सा अजीब था, लेकिन अपनी जगह पे वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। उसकी वजह यह कि वो आदी थे ऐसी करेंसीज के अंदर ट्रेड करने के जिनके अंदर ट्रेंड्स नहीं होते। मेजर करेंसीज को हम ट्रेंडिंग करेंसीज नहीं कहते, वो आमतौर पे एक ही एरिया में घूमने की कोशिश करती हैं, या अगर प्राइस चेंज करती भी हैं तो उनकी प्राइसेस के अंदर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। रोजाना बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे चलती रहती हैं। लेकिन क्रॉस करेंसी पेयर्स के अंदर चूंकि मार्केट लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखती है, इसलिए जब वो यूरो येन की तरफ गए, उन्होंने देखा कि इसके अंदर मैं कहां से ट्रेड स्टार्ट करूं, कहां पे एंट्री लूं, कहां पे एग्जिट लूं, ये तो एक ही डायरेक्शन में लगातार मूव किए चली जा रही है, ये मैं ट्रेड कैसे करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, मुझे यूरो येन समझ नहीं आया, मेरे लिए यूरो डॉलर ही ठीक है। बहरहाल इसके बाद वो यूरो डॉलर पे काम करते रहे। अब मेरा उनसे राब्ता नहीं है, बहुत अरसा हो गया, मुझे नहीं पता कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिरी दफा जब मेरा राब्ता उनसे था तो मुझे पता था कि वो बहुत ज्यादा कर्जे में जा चुके हैं इसी ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि वो बगैर एनालिसिस के काम कर रहे थे और ब्रोकर जो उनका था वो उनको बताता था और उसके बताने के ऊपर ही वो ट्रेडिंग अपनी करते रहते थे। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये कि आप अगर इंटरनेट के ऊपर स्ट्रेटजीज तलाश करने की कोशिश करें, या आपने अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजीज यूज की होंगी, तो आपको यह पता होगा, पुराने और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को, कि हमारी तकरीबन 80% से ज्यादा स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो कि ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं, जिनके अंदर हम मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड ट्रेडिंग अपनी स्ट्रेटजी को ऐसी करेंसी पेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि ट्रेंडिंग ही नहीं है, तो क्या वो स्ट्रेटजी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है? बिल्कुल नहीं। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर स्ट्रेटजीज लोगों की फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो उनको यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर या ऐसी करेंसीज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जो कि नॉन ट्रेंडिंग करेंसीज हैं। इन करेंसीज के अंदर बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब ये कोई ट्रेंड मेंटेन करती हैं, वरना ज्यादातर मेजर करेंसीज एक ही एरिया में लगातार घूमने की कोशिश करती हैं। महीने में अगर 22 दिन ट्रेडिंग के हैं तो एक एवरेज के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि 15 दिन मार्केट इनके अंदर एक रेंज के अंदर रहती है और बाकी के कुछ 6-7 दिन मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंड मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो वो जो थोड़ा बहुत ट्रेंड मेंटेन करने की कोशिश करती है उसमें लोग कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं, और जब मार्केट एक रेंज के अंदर आ जाती है तो वही लोग जो ट्रेंड के अंदर प्रॉफिट कमा रहे थे अपनी ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ, उनको वही स्ट्रेटजी नुकसान करना शुरू कर देती है। और फिर लोग कहते हैं जी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, हमें किसी स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है। लोग फिर अपनी उन स्ट्रेटजीज के अंदर ट्विकिंग शुरू कर देते हैं, उनको तब्दील करना शुरू कर देते हैं, अल्टरेशन शुरू कर देते हैं, या फिर नई स्ट्रेटजीज की तलाश शुरू कर देते हैं। यहां पे 2 चीजें मुझे और याद आ रही हैं। 2013 या 14 की ही शायद बात है, मैंने एक इंटरनेशनल अदारे का एक सर्वे पढ़ा था। उस सर्वे के अंदर बड़ी तफसील के साथ उन्होंने ये लिखा था कि फॉरेक्स मार्केट में वो तमाम ट्रेडर्स जो कि करेंसीज को ट्रेड करते हैं, अगर हम उन ट्रेडर्स को 100% समझ लें तो उन 100% ट्रेडर्स में से 80% ऐसे हैं जो यूरो और डॉलर पे ट्रेड करते हैं,
और उन 80% ट्रेडर्स को अगर हम 100% कंसीडर कर लें तो उनमें से 80% ऐसे हैं जो सिर्फ लॉस करते हैं और 20% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रॉफिट करते हैं। उनके इस प्रॉफिट करने के पीछे और जो 80% ट्रेडर्स लॉस करने वाले हैं उसके पीछे एक बड़ी अहम बात जो है वो कार फरमा है, और वो ये कि वो ट्रेडर्स जो 20% हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका और 80% ट्रेडर्स का बड़ा फर्क यह है कि जो 20% ट्रेडर्स हैं वो अच्छी खासी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद मार्केट के अंदर उतरते हैं, और दूसरा ऐसी करेंसीज को ट्रेड करने के लिए उनके पास एक अच्छा खासा ह्यूज कैपिटल होता है, और वो हमारी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते, वो पोजीशन ट्रेडिंग में जाते हैं और एक दफा जिस ट्रेड को पकड़ के बैठ जाते हैं वो महीनों के हिसाब से उसको फिर होल्ड करते हैं। मार्केट के अंदर लंबे प्रॉफिट्स लेने के लिए वो एक बहुत बड़े कैपिटल के साथ काम करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे अपने एक दोस्त के हवाले से याद आ रहा था। मुझे एक दफा उससे मिलने का इत्तेफाक हुआ, वो इस्लामाबाद एरिया में रहता है। तो मुझे उसने बताया कि पिछले कुछ 4 से 5 साल के अंदर वो हजारों डॉलर्स के हिसाब से पैसे खर्च कर चुका है स्ट्रेटजीज को बाई करने के ऊपर। इंटरनेट पर जहां उसको कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिलती है वो फौरी तौर पे उसको खरीद लेता है, जितने की भी है वो पैसे खर्च करने से दरेग नहीं करता और वो खरीद लेता है। और उसने बहुत बड़ी मिकदार में पैसा खर्च कर दिया है स्ट्रेटजीज को खरीदने के लिए, लेकिन उसको कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मिली आज तक। मैंने उसको ये रिकमेंड किया था कि आप कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ के ले आए, और आपको अगर वो समझ नहीं आ रही तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप फ्लां स्ट्रेटजी यूज करें। जो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगती है आप उसको लें और मैं आपको उसके हिसाब से ट्रेड करके दिखाता हूं। वजह यही है कि वो स्ट्रेटजीज तो बेशुमार यूज कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी सिलेक्शन है ट्रेडिंग करेंसी के हवाले से शायद वो सही नहीं है। मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर को ट्रेड ना करें, और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपना तजर्बा बयान कर रहा हूं कि मेरी नजर में यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर या जितनी भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं ये ट्रेड करना ज्यादा रिस्की है बरक्स क्रॉस करेंसी पेयर्स के। लेकिन क्रॉस करेंसी पेयर्स इतनी बहुत ज्यादा आला है या नहीं है ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। जहां पे क्रॉस करेंसी पेयर्स के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मेरी नजर में हैं, वहां पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्रॉस करेंसीज के अंदर लगातार ट्रेंड्स मेंटेन होते हैं। मार्केट एक दफा जिस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है वो लगातार उसी डायरेक्शन में बहुत देर तक मूव करती रह सकती है। मुख्तलिफ क्रॉस करेंसीज की अपनी अपनी टेंडेंसी है। आप ये ना समझ लीजिएगा कि तमाम क्रॉस करेंसीज एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो फिर लगातार करती रहती हैं। क्रॉस करेंसीज की लिस्ट बहुत लंबी है और हर करेंसी की अपनी अपनी नेचर है। हम आगे चल के अगले आने वाले किसी लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सी क्रॉस करेंसी ज्यादा बेहतर है। मैं यहां पे अभी उस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा प्रैक्टिकल का टॉपिक हो जाएगा। लेकिन बहरहाल क्रॉस करेंसीज की नेचर अपनी है। लेकिन अगर आप ऐसी किसी क्रॉस करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं जो लगातार अपने ट्रेंड्स मेंटेन करती है और खुदा ना खास्ता आप ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड ले बैठे हैं तो आप बहुत लंबा लॉस कर सकते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है और आप कोई गलत एंट्री ले भी बैठे हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि ये घूम फिर के मुमकिन है कि आपके फेवर में आ जाए। लेकिन क्रॉस करेंसीज के अंदर अमूमन ऐसा नहीं होता। एक ट्रेड अगर गलत हो गई तो वो बहुत लंबा लॉस करके जाएगी। मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया। जब मैं बिल्कुल नया था इस फॉरेक्स फील्ड के अंदर तो मैं एक दफा, बल्कि पहली दफा मैंने पाउंड और स्विस फ्रैंक के चार्ट को देखा तो मुझे नजर आया कि बहुत लाजवाब चार्ट है। लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करता ही चला जाता है, वापस ही नहीं मुड़ता। मुझे आजकल नहीं पता कि वो क्या है। मैं आजकल करेंसीज को जरा कम ट्रेड कर रहा हूं। मैं ज्यादातर कुछ और चीजों को ट्रेड करता हूं। लेकिन बहरहाल उस जमाने में, ये शायद 2006-07 की बात है, तो उस जमाने में
पाउंड और स्विस फ्रैंक के अंदर बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन ट्रेंड्स मेंटेन हुआ करते थे। तो मेरा दिल किया कि चलो इस करेंसी के ऊपर काम करते हैं। मेरे पास बड़ा थोड़ा सा कैपिटल था, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। जो पहली इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, मुझे पता है कि वो बहुत मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, $100 इन्वेस्ट किए थे। तो मैंने उस करेंसी के ऊपर एक ट्रेड स्टार्ट कर दी और मार्केट का ट्रेंड का मुझे इतना नहीं पता था, बिल्कुल नया नया था फॉरेक्स में, ट्रेंड्स के हवाले से कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये लगा कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा रही है। मुझे ये नहीं याद कि मैंने बाई किया था या सेल किया था, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने जब वो ट्रेड स्टार्ट की तो ट्रेड स्टार्ट करने के थोड़ी देर के बाद ही ट्रेड अगेंस्ट जाना शुरू हो गई और वो लगातार अगेंस्ट चलती ही चली गई, वापस आने का नाम ही नहीं लिया। और उस ट्रेड ने मुझे शायद को $20 से $25 का लॉस किया था। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन $20 से $25 का लॉस मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था $100 के अकाउंट के ऊपर। उस वक्त बिल्कुल नए नए थे, ना हमें टेक प्रॉफिट का पता हुआ करता था, ना हमें स्टॉप लॉस का पता हुआ करता था। बस ये था कि चलो ट्रेड स्टार्ट कर ली है, जब प्रॉफिट में आ जाएगी तो बंद कर लेंगे। ये मेरे बिल्कुल पहले दिनों की बातें हैं। तो बहरहाल उस करेंसी ने मुझे अच्छा खासा एक धचका दिया और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मैंने उसके बाद शायद कुछ 6 महीने दोबारा उस करेंसी को हाथ नहीं लगाया। तब तक नहीं लगाया जब तक ट्रेंड का नहीं पता चला। जब ट्रेंड समझ आने लग गए और पता चलने लग गया कि ट्रेंड्स को फॉलो कैसे किया जाता है, ट्रेंड्स को काबू कैसे किया जाता है, तब जाके फिर से हमने उन करेंसीज को ट्रेड करना शुरू किया। आज भी मुझे वो जो एक धचका लगा था बड़े अच्छे तरीके से याद है, दिल पर नक्श है वो धचका। बहरहाल क्रॉस करेंसीज के अंदर ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप गलत एंट्री ले बैठे हैं और आप स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो कि हमारे अक्सर ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल नहीं करते इस उम्मीद पे कि खैर है हम बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, हम ट्रेड को खुद ही बंद कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप अगर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ट्रेड आपकी लॉस में जा चुकी है तो फिर बंदे का हौसला ही नहीं पड़ता उस ट्रेड को बंद करने का। स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया हुआ है तो कम से कम आपकी ट्रेड एक लिमिटेड लॉस पे बंद हो जाएगी। और दूसरी ट्रेडिंग कम्युनिटी हमारी एक ऐसी भी है जो कि स्टॉप लॉस अप्लाई तो करते हैं, लेकिन ट्रेड अगर उनके खिलाफ जाना शुरू हो जाती है तो वो अपने स्टॉप लॉस को बड़ा करना शुरू कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टॉप लॉस जो कि वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, इसकी बजाय अगर वो स्टॉप लॉस अप्लाई ही ना करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टॉप लॉस को लगातार बड़े करते जाना स्टॉप लॉस ना लगाने जैसा ही है। और जब इस हद तक ट्रेड नुकसान में चली जाती है कि फिर बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो फिर ट्रेडर सोचने पर बैठ जाता है कि अब मैं इसका क्या करूं। ना उतने नुकसान के ऊपर वो उस ट्रेड को बंद करने की हिम्मत करता है और ना वो ट्रेड उसके वापस आने के चांसेस उसको नजर आते हैं, तो वो फिर सर पकड़ के बैठ जाता है। क्रॉस करेंसीज में दूसरी चीज ये कि क्रॉस करेंसीज को अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है एनालिसिस के ऊपर। हमें अच्छी ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें एक दफा ट्रेंड फॉलो करने के लिए, ट्रेंड को फाइंड करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक दफा की मेहनत है, लेकिन उसके बाद हम आराम सुकून से उसी डायरेक्शन में लगातार ट्रेड्स करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर गलती हो जाए और आप कोई स्टॉप लॉस मेथड यूज ना करें तो फिर बहुत ज्यादा लंबे लॉसेस का सामना कर सकते हैं। मेजर करेंसीज के अंदर यही एक एडवांटेज है कि लोग ऊपर और नीचे की मूवमेंट से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए ट्रेड स्टार्ट करते हैं, और अगर कैपिटल ज्यादा है तो आप वेट कर सकते हैं कि ठीक है घूम फिर के ट्रेड वापस आ जाएगी। क्रॉस करेंसीज के अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट अपना एक ट्रेंड मेंटेन करती है और आपने गलत एंट्री ले ली है तो आपकी ट्रेड किसी लिमिटेड स्टॉप लॉस के ऊपर बंद हो जाए, कम से कम उसके नुकसान से आपको यह पता चल जाता है कि मार्केट ने एक ट्रेंड मेंटेन कर लिया है, और फिर आप दोबारा से उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी नई ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको कहीं ज्यादा प्रॉफिट्स दे सकती हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल क्रॉस करेंसीज के अंदर नहीं करते तो बहुत ही बुरे नताज का सामना हो सकता है। अब इस सारे बहस का, इस सारे डिस्कशन का जो लुब्बे नवाब है वो ये हरगिज नहीं है कि क्रॉस करेंसीज ही सबसे अच्छी हैं और मेजर करेंसीज बहुत बुरी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी अपनी प्रेफरेंस है कि हम किस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
हमारे ज्यादातर ट्रेडर्स की अक्सरियत क्रॉस करेंसीज को ट्रेड करना पसंद नहीं करती। उसकी वजह उन्हें ट्रेंड्स की प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती। वो मेजर करेंसीज की लगातार ऊपर और नीचे की मूवमेंट से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश में अपना ज्यादातर टाइम सर्व करती हैं, लेकिन उन्हें ट्रेंड्स की पूरी तरह से समझ नहीं आती। इसी वजह से क्रॉस करेंसीज को ट्रेड करना उन ट्रेडर्स के लिए काफी मुश्किल मरला साबित हो सकता है। अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो कि रूटीन में मेजर करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं और मेरी बातें सुनकर आप क्रॉस करेंसीज को ट्रेड करने का सोच रहे हैं, तो मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि क्रॉस करेंसी पेयर्स को ट्रेड करने से पहले कम से कम 1 महीना, नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन है 2 महीने, 2 महीने डेमो के ऊपर अपनी पसंद की क्रॉस करेंसीज को प्रैक्टिस जरूर करें। क्रॉस करेंसीज की ट्रेडिंग मेजर करेंसीज की ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। लेकिन बहरहाल ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं, मेजर या क्रॉस। हर करेंसी अपनी जगह पे अपने फायदे और नुकसानात अपने साथ रखती है। मैं जाती तौर पे मेजर्स की बजाय क्रॉसेस को ट्रेड करना पसंद करता हूं, लेकिन बहुत सारी हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी मेरी इस राय से मुमकिन है इत्तेफाक ना करे। और अगर जैसे मैंने कहा कि आप क्रॉस करेंसीज को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं, तो पहले कम से कम 1 से 2 महीने डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से यह समझ आए कि क्रॉस करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग होती कैसे है। कहीं ऐसा ना हो मेरी बातें सुनकर आप मेजर करेंसीज से उठ के क्रॉस करेंसीज में फौरी तौर पे चले जाएं और आप उसके ट्रेंड को अच्छे तरीके से ना समझ सकें और ज्यादा लंबे लॉसेस का बाइस बने। कोई भी नई चीज जो हम यहां पे इन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि कम से कम 1 से 2 महीने डेमो अकाउंट्स के ऊपर उनको प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से समझें, उनसे अच्छे रिजल्ट्स हासिल करें, फिर जाके उसको रियल अकाउंट के ऊपर इंप्लीमेंट करें। और आखिर में मैं दोबारा से वही बात कहूंगा कि कोई भी करेंसी पेयर अच्छा या बुरा नहीं होता। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्रॉस करेंसीज की अपने फायदे और नुकसानात हैं, मेजर करेंसीज के अपने फायदे और नुकसानात हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को लेकर चलना चाहते हैं, किस चीज के साथ आप काम करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, फॉरेक्स मार्केट में आने वाला हर ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने की गरज से आता है। हमारा इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन सी करेंसी ज्यादा ट्रेड होती है या कौन सी करेंसी कम ट्रेड होती है। हमारा ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है कि हमें किस चीज से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। हमें किसी एक करेंसी के साथ अटैच हो जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी है और हम उन चीजों में से किसी भी चीज को जब चाहें ट्रेड कर सकते हैं। और यही फॉरेक्स का एक सबसे बड़ा हमारे पास एज है कि हमारे पास एक बड़ी रेंज अवेलेबल है उन तमाम प्रोडक्ट्स की जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। मेजर करेंसीज और क्रॉस करेंसीज के अलावा हमारे पास एक तीसरा ग्रुप भी है जिसको हम एक्सोटिक करेंसी पेयर्स या इमर्जिंग करेंसी पेयर्स कहते हैं। इसके बारे में हमने इस लेक्चर में बात नहीं की क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह एक्सोटिक करेंसी पेयर्स के हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि एक्सोटिक करेंसी पेयर्स क्या है और वो किस तरह से मेजर्स और क्रॉसेस दोनों से डिफरेंट हैं। उनके अंदर ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है जितना हम मेजर्स और क्रॉसेस के अंदर करते हैं। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स या इमर्जिंग करेंसी पेयर्स की नेचर मेजर और क्रॉस करेंसी पेयर्स की निस्बत बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता था वो काफी हद तक आपको समझ आ गई होंगी। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो मेरी बातों से एग्री करेंगे और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही हमारी इंसानी फितरत का तकाजा है। अगर सारे ही लोग एक ही बंदे की बात मान लें तो फिर तो मसला ही हल हो जाए। हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है और हर बंदे का ओपिनियन उसकी जगह पे दुरुस्त होता है। अगर मैं एक बात कहता हूं तो वो मेरा अपना जाती नजरिया है, किसी दूसरे का नजरिया मेरी बात से मुख्तलिफ हो सकता है। बहरहाल अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, खास तौर पे क्रॉस करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करने के हवाले से, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा मजीद काम की बातें जल्दी जल्दी हम पहुंचा सकें।
अपने कमेंट्स में, इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स के अंदर आप ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप किस करेंसी पेयर को सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, कौन से करेंसी पेयर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। और फिर वही बात कि हमारा पूरे का पूरा कोर्स जो है वो हम पब्लिश करने के साथ साथ अपनी वेबसाइट forexguru.pk के ऊपर भी पब्लिश कर रहे हैं, यूट्यूब के साथ साथ। और आप हमारी वेबसाइट का विजिट करके हमारे पूरे कोर्स की सारी वीडियोस इकट्ठी एक ही जगह पे देख सकते हैं। हमारे लाइव क्लासेस के अंदर, हमारे 1-to-1 क्लासेस के अंदर हमारे कोर्सेज, इसके अलावा जो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें इलियट वेव है, वीएसए है, पाई सेक्शन है, हार्मोनिक पैटर्न्स है और दीगर बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हो तो उसके हवाले से आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो के हवाले से, इस पूरे टॉपिक के हवाले से अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, मैंने कोशिश तो की है कि सभी क्वेश्चंस के आपके रिप्लाई करूं जो कि हमारे पास मौसूल हो चुके थे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया है जिसका यहां पे रिप्लाई नहीं हो पाया, कोई तशनगी बाकी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आने वाली किसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपके क्वेश्चंस के जवाबात जरूर दूंगा। इस वीडियो के साथ आपकी खिदमत से मैं इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह अगली एक और वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है कि क्या वाकई फॉरेक्स एक सिक्योर बिजनेस है और कौन लोग ऐसे हैं जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि फॉरेक्स में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं काम करने के लिए तो क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर इन सभी सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक अपने प्यारों, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।